हेलो हेलो हेलो। क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? भैया एकदम अच्छे से आ रहा है, लेकिन भैया आप कहाँ पे हो? दिख नहीं रहे हो। अभी मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर रहा हूँ एकदम अच्छे से। तो ठीक है ठीक है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जो कि आप लोगों को काफी दिन से इंतजार था और मैं उस चैप्टर को लेके आ गया हूँ। तो भाई बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भाई आपने थंबनेल देख के आया हुआ है कि मैं इस चैप्टर को एकदम रैपिड रिवीजन लेने वाला हूँ। रैपिड मतलब जितना कम से कम टाइम उतने कम से कम टाइम के अंदर क्लास को एंड करने वाला हूँ। ओके ओके। तो पहले पहले मैं क्या कर रहा था, देखो पहले मतलब जैसे जैसे आप लोग क्लास में आए तो मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर रहा था। जैसे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा था, ब्राइटनेस को थोड़ा कम करा। जो ऊपर से यहाँ मतलब ऊपर तक नहीं दिख रहा था तो मैंने थोड़ा ऊपर किया, तो थोड़ा टाइम लिया। इसीलिए मैं थोड़ा सा मेरे को टाइम यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगा। तो कोई ना। तो आप लोगों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई चैप्टर पढ़ने से ना थोड़ा चेहरे पे एकदम स्माइल जैसा फील होता है ना, लेकिन जब पढ़ने के बाद वो तो मजा ही नहीं आता। बट हाँ, देखो जैसे मैंने क्या कहा, ये चैप्टर कितना नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, जब पढ़ने लगते हो तो मजा ही नहीं आता। एनसीईआरटी वाला सोचता है ना कि मेरा बच्चे के लोग को मैं इतना अच्छे से नॉलेज न दूं। एनसीईआरटी जो लिखता है बुक, वो चाहता है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से नहीं जाने कि ये सब क्या होता है। बट एनसीईआरटी वाले को जितना हो सका बेसिक से बेसिक वो क्लास 10th में ऐड कर दिया, उसी को हम लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, तो पहले हम लोग जानेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म कोई भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, कोई भी चीज होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं। ओके ओके। तो इससे पहले इससे इसको पढ़ने से पहले पहले हम लोग कुछ वर्ड जानेंगे। मतलब वर्ड क्या, कुछ ऐसा चीज जानेंगे, फिर उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके ओके। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ओके ओके। अब देखो मैंने थोड़ा सा खिड़कियों को क्लोज किया, तो ये भी मेरे लिए एक एडजस्टमेंट है ना। अब देखो पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। जिसमें जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वह क्या करता है, ऑर्गेनिज्म तो बच्चा पैदा करता है, उसी के जैसा बच्चा पैदा करता है, तो उसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोसेस इन विच organism are reproduce on its kind। उसके जैसा ही बच्चा होते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ओके। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। भैया ये क्या होता है? जैसे कि आपके पापा पैदा हो गए, तो मैं बात करूंगा ना आपके पापा की क्या क्या है। तो आपके पापा के मतलब पापा के कितने पार्ट है, तो पापा के दो पार्ट है, एक हो आप है और एक हो आपका भाई पार्ट है। ऐसे रिप्रोडक्शन के भी दो पार्ट होते हैं। एक का पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल एसेक्सुअल, और एक हो पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एक रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ओके। पहले हम लोग एसेक्सुअल के बारे में जानेंगे, उसके बाद सेक्सुअल के बारे में जानेंगे ना। भाई पहले बताना चाहता हूँ मैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि फोटो के साथ एकदम अच्छे से बताऊंगा। भैया फोटो मतलब अभी रुके नहीं है, बस जितना टाइम है इसको 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं, उसके बाद ये सब बात करेंगे ना। लेकिन मैं इसमें फोटो दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ आएगा। ये वाला तो और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ये वाला जो चैप्टर मतलब ये वाला सब जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब पढ़ा तो दूंगा मैं इजी, लेकिन हल्का सा हार्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू यू। ओके ओके। तो बात करेंगे हम लोग ए सेक्सुअल के बारे में। ए सेक्सुअल के अंदर यही हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन? देखो मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कुछ ना कुछ टॉपिक तो छूटेगा ही छूटेगा। चलो देखो, जो रिप्रोडक्शन है इसका एडवांटेज मतलब इसका जो एडवांटेज क्या है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरा एडवांटेज क्या है, पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके कुछ काम करूंगा अच्छा सा, तो मेरे यहाँ ये एडवांटेज है ना। तो ऐसे हमारा रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन का इसका एडवांटेज है इट इंक्रीज पॉपुलेशन। मतलब ये जो जनसंख्या है इसको बढ़ाता है। जैसे जैसे बोलो, जैसे कि एक सोचो कि आपके घर पे बहुत दूर एक वो आम का पेड़ है, और पूरे संसार पूरे वर्ल्ड में कोई भी आम नहीं, बस एक ही आम है, बस एक ही आम है। आप उसका भी कुछ नहीं खा जाओगे, आम खा जाओगे और सब फेंक दोगे। और आम सोचो, आम के पेड़ को भी अगर आप काट दिए तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो सोचो संसार में कोई कुछ है ही नहीं आम के प्रकार।
वैसे ह्यूमन है, ह्यूमन होता है, मान लो ह्यूमन खत्म हो जाएगा तो यह रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट रहता है, वो जो प्रजाति है उसको पॉपुलेशन बढ़ाने में। अब रिप्रोडक्शन का दूसरा एडवांटेज कहता है, ये जो हमारे स्पीसीज है इसको ये जो हमारे स्पीसीज है जैसे मानव जीवन है, इसको कंसिस्टेंसी से लेके चला आ रहा है। जैसे मेरे पापा के पापा आए थे, फिर मेरे पापा आए, फिर मैं आऊँ, फिर मेरा पोता आएगा, फिर मेरा पोता पोता आएगा, ऐसे ये जो सीरीज है, जो ये मेरा स्पेसीज है, जनरेशन ये चलता रहा है। तो ये भी एक हमारा एडवांटेज है, किसका किसका रिप्रोडक्शन का। ओके, तो हम लोग रिप्रोडक्शन के अंदर दो पार्ट बात करेंगे, एक है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। अब बात करते हैं एसेक्सुअल के बारे में। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, सॉरी यार खिलौना है, डर लग रहा है थोड़ा सा, सॉरी। हाँ, अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर बस एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, या तो मतलब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है ना, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए बस एक ही पुरुष या एक ही औरत, एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए रहता है ना। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल ना। अब जो एसेक्सुअल होता है इसका एडवांटेज समझ लो। देखो, जैसे कि नाम लिखा है एसेक्सुअल, पहले ही आ जा रहा है ए, जैसे किसी भी शब्द के पहले आ जाता है अ, सफलता असफलता, मतलब बेकार होता है वो, एक प्रकार से है ना बेकार। तो ऐसे ये भी है एसेक्सुअल, ये बेकार होता है, इसमें एक ही पेरेंट रहते हैं, भले अच्छा रहता है बट एक ही पेरेंट रहता है, तो सम ट्रिक है, एक ही पेरेंट रहते हैं तो एसेक्सुअल, दो पेरेंट रहते हैं तो सेक्सुअल। अब बात करेंगे एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल। इसका एडवांटेज है वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, अपने बाप के बाप के बाप के एकदम सिमिलर होते हैं ना। अब इसके अंदर हम लोग 5 टॉपिक बात करेंगे। पहला टॉपिक हमारा फ्रीजन। अब फ्रीजन क्या होता है? देखो, फ्रीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, मतलब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, उसको भी बोलते हैं फ्रीजन। फ्रीजन ना। अब हमारा जो फ्रीजन होता है ये दो प्रकार का होता है, ये जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा बाइंड्री बाइंड्री फ्रीजन, और एक हो हमारा होता है कौन सा, मल्टीपल फ्यूजन ना। मल्टीपल फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे देखिए बाइंड्री, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा बाइंड्री नंबर, जैसे 0 एंड 1, दो ही मतलब देखो बाइंड्री नंबर हमारा जो होता है 0 एंड 1, दो दो ही अंक होता है। तो ऐसे बाइंड्री फ्यूजन में के अंदर जब भी होता है मेरा जो कोई ऑर्गेनिज्म, कोई न्यू चीज फॉर्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है तो एक से दो ही फॉर्म होता है। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल है अमीबा, मान लेते हैं ये है मेरा अमीबा। जब ये ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा तो कैसा फॉर्म करेगा, ये मेरा ऐसा फॉर्म करेगा, मतलब एक से दो बन रहा है, तो इसका ये मेरा क्या है, फ्यूजन, मतलब बैरियर फ्यूजन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन एक ऐसा फ्यूजन होता है जिसमें एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। समझ गए भैया, समझ गया। अब बात करेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे अगर आपके घर की टंकी में काई होगा, अगर आप काई को हल्का ऐसे काट देंगे, बीच में से काट देंगे ना, जैसे कोई ऐसा बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि बताता हूँ, अभी जो बरसात का मौसम आ रहा है इसमें क्या होता है, मेरा बहुत सारा कछुआ निकलता है, जो जो खून चूसता है, जो एकदम ब्लैक कलर का रहता है, जो नमक डालोगे पिघल जाएगा ना। अगर आप उसको हल्का सा कट करेंगे या ऐसे काट देंगे तो क्या मेरा रीजनरेशन है। रीजनरेशन मतलब अगर आप उसको काट देंगे तो वो कुछ समय बाद अपने रूप में कैसा फिर से वापस आ जाएगा। अगर आप उसको काट देंगे वो कुछ समय बाद अपने रूप में फिर से वापस आ जाएगा, तो वो क्या है, रीजनरेशन ना। हाँ, अब बात करेंगे बुडिंग के बारे में। इसके बारे में बुडिंग 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 वुडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वह एक, जैसे कोई भी पेरेंट रहता है वह एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको भी बोलते हैं ब्यूडिंग। जैसे मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक पेरेंट के फॉर्म में चेंज हो गया, वो है बुडिंग। मतलब देखो, आप प्लांट का लीव, जैसे कुछ प्लांट ऐसा रहते हैं ना, जैसे आप ले लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ, एक आपको मेरे घर के अगल बगल एक चाची हैं, उनका ना, उनके घर पे पेड़ है, एक वो छोटा सा पौधा है, अगर वो ना थोड़ा सा
सॉरी, अगर वो थोड़ा सा मिट्टी पाएगा ना उसका, जैसे जो पत्ती रहता है, अगर उसका पत्ती थोड़ा सा मिट्टी में पड़ गया ना, तो वो उसके पत्ती से हमारा न्यू प्लांट रिजेनरेशन होने लगेगा। जैसे मान लेते हैं ये है मेरा प्लांट, मान लेते हैं प्लांट का लीव है ना, और नीचे है सॉइल। अगर सॉइल में हल्का टच हुआ ना, तो इससे न्यूट्रिशन मतलब पता नहीं कैसे ले लेगा, और यहीं से अपना दूसरा प्लांट ऑर्गेनिज्म होने लगता है। ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा बूडिंग का एग्जाम्पल है। बूडिंग समझ आ गया भैया, समझ आ गया। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना ऑर्गेनिज्म होता है, उसको मेन सबसे छोटी छोटी, चाहे जितना छोटा सा पार्टों में डिवाइड कर दोगे तब भी वो अपने रूप में आ जाएगा ना। जैसे हाइड्रा ले लीजिए, सॉरी हाइड्रा नहीं, ग्रीन एल्गी जो काई रहता है टंकी में, अगर आप उसको एकदम काट देंगे ना, एकदम काट देंगे ना, अगर उसका बस एक छोटा सा या दो तीन इतना छोटा भी लेके जाएंगे दूसरे टंकी में डाल देंगे, वो कुछ दिनों बाद वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते 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 बहुत सारा अपना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह बहुत सारे अपना काय हो जाएगा। तो ये सब क्या है मेरा फ्रेगमेंटेशन। अब बात करूंगा वेजिटेबल प्रोडक्शन। अब देखो, जैसे इसके अंदर मैं मेरे को बहुत चीज बात करने हैं। जैसे कि हमारा कुछ प्लांट होता है जो लीफ से ग्रो होता है। जैसे मतलब कुछ प्लांट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये सब कुछ लीफ से होते हैं, पत्ती से होते हैं। अब कुछ होते हैं जो रूट से होते हैं, जैसे आपका ये हो गया आलू। आलू ये सब क्या है? आलू आपका रूट से ग्रो हो रहा है। तो ये सब क्या है मेरे वेजिटेबल प्रोडक्शन है। अब कुछ जो होता है मेरा सूट से होता है, मतलब ऊपर से होता है, जैसे टमाटर ये सब ऊपर से होता है। ये सब रूट सूट दोनों आता है, मतलब रूट से आता है ना। ये सब क्या है मेरा वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रोपोगेशन होता है। आपको पांचों एकदम अच्छे से समझ आ गया भैया? समझ आ गया। हाँ। अब मैं आप लोगों को फाइनली बहुत देरी बाद, इंतजार होने के बाद, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में होगा यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ना, तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारा दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता है फॉर द रिप्रोडक्शन। मतलब दो ऑर्गेनिज्म, जैसे मेल एंड, मतलब क्या, जैसे क्या इसके अंदर कंफर्म होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व रहते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके ओके। अब इसका एडवांटेज लिख सकते हैं। इसके अंदर टू इसके अंदर टू ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमारा होता है वह एक प्रकार से मेरा होता है सिमिलर होता है, अच्छा रहता है। जैसे कि पेरेंट के ऊपर पड़े रहते हैं, मेरे ऊपर पड़े रहते हैं, मैन बॉय दोनों में होते हैं। और उसका तीसरा एडवांटेज है, ये हमारे जो होता है क्लासिफिकेशन डिवाइड होता है। जैसे कि बॉयज में डिवाइड होते हैं अलग, गर्ल्स में डिवाइड होते हैं अलग। तो आपने मेरा मतलब, आप मेरा नहीं, मेरा क्या पढ़ेंगे यार आप तो बोर्ड पढ़ रहे हैं ना, मेरे से पढ़ रहे हैं ना, आप मेरा क्या पढ़ोगे बताओ यार। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। एडिटेड भाई, अगर मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं ये वाला जो मैंने पार्ट अभी बोला मैं उससे थोड़ा सा काट दूँ। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, माफ़ कर देना भगवान। अब मैं इस वीडियो को थोड़ा काटूंगा यहाँ पे, मैंने जो बोला छोड़ो छोड़ो, बट ट्राई करूंगा काटने का। अगर कभी कभी ना ऐसा होता है मैं भूल जाता हूँ कि काटना है वीडियो को, ऐसे ही। हाँ, अब बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, इसमें दो मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं ना। हाँ, एडवांटेज भी बताया। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर क्या पढ़ना है मैं ये बताऊंगा। देखो, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहला हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर कैसे सब रिप्रोडक्शन ये सब होता है ये। और दूसरा बात करेंगे ह्यूमन के बारे में। इसको मैं एकदम अच्छे से फोटो से बात करूंगा ना। हाँ, देखो फ्लावर में हम लोग किसका बात करेंगे? फ्लावर में हम लोग गुड़हल से बात करेंगे ना। अब चलो एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। एक्सपेरिमेंट नहीं भाई, अगर मैं बोर्ड से पढ़ाऊंगा ना तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और थोड़ा सा मन नहीं करेगा उससे पढ़ने के, बोर्ड से वो भी आ जाएंगे ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अलग सा थोड़ा सा वो लेके आया हूँ, जिससे आप लोगों का और मन लगे पढ़ने में। तो भाई थोड़ा सा टाइम दे देना प्लीज़। हाँ, तो आप अभी देख रहे हैं मेरा फ़ोन।
भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा ना एडजस्ट करने में। हाँ, अभी आप मेरा देख रहे हैं स्क्रीन, और इसको तो ब्राइटनेस को करते हैं लो। हाँ, अब देखो, पहले मैंने क्या बात किया था, मैं इसके बारे में फ्लावरिंग के बारे में बात करूंगा ना, फ्लावरिंग के पार्ट के बारे में बात करूंगा। क्या आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? भैया थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिए, ठीक है। लो, ब्राइटनेस काम भरेगा, ठीक है ना। थोड़ा अब इस स्क्रीन को मैं थोड़ा लॉक कर लेता हूँ। यही प्रॉब्लम होता है जब मैं थोड़ा वीडियो बनाने लगता हूँ। स्क्रीन को लॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो, ये मेरा कैसा फ्लावर है भैया, मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने फ्लावर के बारे में बात करूंगा ना। ये जो मेरा फ्लावर आप देख रहे हैं, ये है मेरा ये गुड़हल का फूल है। देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है हिबिस्कस फ्लावर, मतलब गुड़हल के फ्लावर को इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस फ्लावर ना। अब देखो, इसके अंदर हम लोग पहले बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब ये जो फ्लावर है इसके पार्ट के बारे में बात करेंगे ना। इसके अंदर पहला पार्ट के हम बारे में जानेंगे जिसको बोलते हैं सेपल्स। अब ये जो गुड़हल का पेड़ है आप देख सकते हैं, ये है एक प्रकार से गुड़हल का पेड़ हमारा होता है। देखिए ये एक गुड़हल का पेड़ ना। अब जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको ही हम लोग बोलते हैं सेपल्स। इसको ही हम लोग बोलते हैं सेपल्स। इंग्लिश में हम लोग मतलब मेन बायो के लेक्चर में हम लोग बोलते हैं इसको क्लैक्सी ना। हाँ, अब इसका कार्य क्या रहता है, इसका जो ये जो आपको दिख रहा है, इसका कार्य क्या रहता है, इसका वर्क क्या रहता है। इसका वर्क क्या रहता है, इट इज़ ग्रीन कलर, ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है। और ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब ये खुला रहता है तो ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये अभी खुला है ना, ये जो आपको प्लांट फोटो दिख रहा है ये भी खुला है। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये खुला है ना। तो अगर ये मान लो ये वाला मेरा नहीं रहे तो ये क्या होगा, मेरा झड़ जाएगा, चारों ओर गिर जाएगा। इसी की वजह से तो ये मेरा सब प्लांट टिका हुआ है। देखो इसी की वजह से टिका हुआ है ना। तो सेपल्स का डिफिनेशन क्या कहता है, ये जो होता है ये ग्रीन इन कलर, और ये हमारे जो प्रोटेक्ट करता है उसको ना। अब बात करेंगे पेटल्स के बारे में। पेटल्स, ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, रेड रेड ये सब, ये इसको ही हम लोग बोलते हैं पेटल्स। पेलेट्स, सॉरी, पेटल्स क्या होता है, पेटल्स को इंग्लिश में मतलब बायो के लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोला। कोरोला, ये इसको ही हम लोग बोलते हैं पेटल्स ना। इसका कार्य क्या रहता है, ये कलरफुल रहता है, जैसे रेड कलरफुल है। और ये अटैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम पॉलिनेशन, मतलब ये जो होता है हमारा को जो होता है, ये आपस में अटैच करके रहता है। जैसे मान लो इसमें अगर मैं ये वाला हटा दूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना भाई ये वाला ये वाला ये वाला बीच में खाली है, तो ये क्या करता है, हमारे जो होता है सबको अटैच करके रखता है, अटैक्ट करके रखता है ना। हाँ, अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सब, इसको ही बोलते हैं स्टेमन। अब जो ये आपको येलो येलो सब दिख रहा है ना, येलो येलो वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमन ना। स्टेमन दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। देखो बात करते हैं एंथर किसे कहते हैं, ये सब जो येलो येलो वाला आपको दिख रहा है ना, येलो येलो वाला, देखो इसको ये हम लोग बोलते हैं एंथर ना। अब फिलामेंट किसे कहते हैं, येलो वाला जिसके ऊपर खड़ा होता है उसको बोलते हैं फिलामेंट। समझ गया, समझ गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पिस्टल किसे कहते हैं, पिस्टल। देखो या देखो पिस्टल एक प्रकार से माना वुमेन वाला पार्ट रहता है, और जो स्टेमन रहता है ये वाला, जो ये तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर भाई, तीसरा नंबर, ये मेरा मेल पार्ट रहता है एक प्रकार से ना। हाँ, और जो फोर्थ वाला जो आपको दिख रहा है पिस्टल, ये फीमेल पार्ट होता है ना। अब देखो इसके अंदर हम लोग तीन पार्ट के बारे में बात करेंगे, एक होता है हमारे स्टिग्मा, एक दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा होता है ओवरी। बात करते हैं स्टिग्मा। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, जो सबसे ऊपर वाला रहता है इसको ही बोलते हैं स्टिग्मा ना। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा ना। अब देख लीजिए जो फिगर में आपको दिख रहा है, यही है स्टिग्मा। अभी ये भी देख लीजिए, ये सबसे ऊपर है ना, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। बात करते हैं स्टाइल, जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टाइल। देखो या इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको भी बीच वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल।
अब बात करेंगे हम लोग ओवरी किसे कहते हैं। देखो जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है इसको बोलते हैं ओवरी, जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं ओवरी ना। अब बात करेंगे हम लोग पॉलिनेशन किसे कहते हैं। देखो पॉलिनेशन क्या डिफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मतलब देखो इसको बोलते हैं एंथर, ये येलो येलो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एंथर। अब एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट या एक जगह से लेके दूसरे जगह तक कोई भी इसका जो एंथर होता है येलो वाला पार्ट जाना है इसको ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन ना। पॉलिनेशन हमारा दो पार्ट का होता है, दो टाइप का होता है। एक हमारा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये प्लांट के अंदर ही होता है, जैसे कि एक प्लांट की लीफ से दूसरे प्लांट की लीफ तक पहुंच गया, कैसे पहुंचा, प्लांट खुद ही अपना दे रहा है ना। जब प्लांट के अंदर रहेगा तो प्लांट खुद ही देगा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद से प्लांट देता है। अब बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जिसमें ना एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट तक होता है। ये कौन करता है, ये हमारा मधुमक्खी करता है। इसका जो एंथर होता है मधुमक्खी की वजह से चल जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, या हवा तेज से चलता है उससे चल जाता है, या वाटर से चल जाता है, पानी बरसता है तो, या तो उसको बर्ड लेके जाता है खा पी के, या तो उसको एनिमल उसका खाना खा के पॉटी करके दूसरे प्लांट तक लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक दूसरा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं ये जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या हो कहता है, डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू न्यू प्लांट। जो हमारे सीड होता है, जो बिया होता है एक प्लांट में कन्वर्ट होना, उसको ही हम लोग बोलते हैं जनरेशन, जर्मिनेशन। जैसे मेरा उसके जब भी मेरा सीड होता है प्लांट को बढ़ने के लिए, एक को हमारा चाहिए रहता है वाटर, एक को चाहिए हमारा रहता है एयर, एक को चाहिए रहता है हमारा सनलाइट। तीनों चीज़ें अगर मेंटेन है तभी हमारा एक सीड फॉर्मेशन एकदम अच्छे से होगा ना। अब बात करेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे है ना। हाँ, देखो इसके पहला पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखो पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन अ स्टिग्मा। जो स्टिग्मा होता है, जो सबसे वाला ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये भी हमारा एक स्टिग्मा होता है ना। ये हमारे जो ग्रेन्स होता है उसको कंडक्ट करता है। और जो पालन ग्रेन्स ग्रो थ्रू द स्टाइल, जैसे फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे ना। हाँ, तो उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो जो हमारा पोलन ट्यूब होता है, जो हमारा ग्रो होता है, जब पोलन ट्यूब हमारा बढ़ता है तो मेरा सीधा ऊपर से बढ़ता है ना, मतलब नीचे से थोड़ा बढ़ेगा, ऊपर से बढ़ता है ना। अब जो देखो तीसरा पॉइंट क्या है, मेल जर्मिनेट ट्रेवल थ्रू पोकन ट्यूब एंड ओवरी। जो इसका मेल वाला पार्ट रहता है ये भी ग्रो होता है, ओवरी वाला भी पार्ट ग्रो होता है। ठीक है, ठीक है। आपने फ्लावरिंग पार्ट एकदम अच्छे से समझ लिया। फ्लावरिंग पार्ट के लिए अंदर बस यही है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक फोटो ले सकते हैं, जो कि ये है। तो एकदम अच्छे से फोटो आप ले सकते हैं भाई, मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप देख लिए होंगे एकदम अच्छे से ना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, देखो मैंने क्या बताया था, फ्लावरिंग के अंदर भी रिप्रोडक्शन मैंने बताया ना। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन, मतलब मानव जीवन के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ना। तो इसके अंदर पहले मैन के बारे में बात करेंगे, मैन, फिर उसके बाद फीमेल के बारे में बात करेंगे। ओके ओके। तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये सब मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। अब जैसे ये कहाँ पे होता है आप लोग जानते ही हैं। देखो जैसे कि मैं फिर बताना चाहता हूँ, ये है मान लो मेरा बॉडी, इसके नीचे वाला पार्ट होता है ये। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके पहले मैं कुछ पार्ट के बारे में जानता हूँ। इसका पहला पार्ट होता है टेस्टिस। टेस्टिस ये क्या होता है, जो एक टाइप का रहता है उसको बोलते हैं टेस्टिस। अब ये क्या करता है, जो हमारा ओवम का शेप रहता है उसको मेंटेन करता है, और ये हमारा जो स्पर्म सेल होता है इसको क्रिएट करता है। ये होता है हमारे स्पर्म सेल। देखो ये जो हमारा होता है स्पर्म सेल, इसको ये क्रिएट करता है ना। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग स्कॉर्टम किसे कहते हैं। देखो जो लूज वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्कॉर्टम। एक सेकेंड, जो लूज वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं स्कॉर्टम। अब इसका कार्य ले लीजिए, ये जो हमारा होता है यूरिन, ये सब मतलब यूरिन को बाहर निकालता है, और जो हमारा स्पर्म होता है इसको भी ये बाहर निकालता है ना। अब बात करेंगे हम लोग वेस्ट डिफेंस किसे कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा स्पर्म सेल क्रिएट हो रहा है, स्पर्म सेल ऑटोमेटिक थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाएगा। जिसके थ्रू जाता है, इस वाले वायर के थ्रू जा रहा है,
इस वाले थ्रू जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफेंस ना। ये हमारा लॉन्ग ट्यूब रहता है, जो हमारा जो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा स्पर्म सेल रहता है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टोर करता है, लेके जाता है ना। अब हम लोग बात करेंगे सिमिलर वेसिकल्स किसे कहते हैं। देखो सिमिलर वेसिकल्स किसे कहते हैं, ये हमारे पेयर्स ऑफ ग्लैंड होते हैं। ये जो हमारा होता है गियर ऑफ ग्लैंड होते हैं स्पर्म। ये जो जैसे कि देखो मेरा जो स्पर्म सेल है, ये ना एक मेल से दूसरे फीमेल तक कैसे जाएगा। अब ऐसा कुछ रहेगा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा तभी तो जाएगा ना। ये जो हमारा स्पर्म सेल होता है, उसको लिक्विड फॉर्म करने के लिए हमारा जो होता है सिमिलर वेसिकल्स इंपॉर्टेंट रहता है। अब फिर हम लोग बात करेंगे इसको प्रोटेक्ट ग्लैंड्स किसे कहते हैं। ये जो प्रोटेक्ट ग्लैंड मतलब मेरा जहाँ पे, देखो पहले डिफिनेशन पढ़ लो, प्रोटेक्ट ग्लैंड किसे कहते हैं। ए सिंगल ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द यूनिटरी ब्लैडर। जैसे मेरा जहाँ पे स्पर्म सेल होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्ट ग्लैंड्स ना। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे यूरेथ्रा किसे कहते हैं। यूरेथ्रा देखो द कॉमन पासेज यूरिन। देखो यूरेथ्रा जो एकदम लूज वाला पार्ट है, जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं यूरेथ्रा ना। ये कॉमन पार्ट होता है जिससे हमारा यूरिन या तो स्पर्म सेल बाहर रिलीज होता है ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ स्पर्म सेल के बारे में ना। देखो ये एक्चुअली हमारा होता है स्पर्म सेल, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। अगर जैसे कि बेबी फॉर्म करवाना होता है तो स्पर्म सेल फीमेल्स के ओवम सेल के अंदर अगर जाता है तभी हमारा बेबी फॉर्म होता है ना। हाँ, फिर देखो ये एक्चुअली हमारे स्पर्म सेल का ऐसा होता है। स्पर्म में सेल में जो सबसे आगे वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हेड। ये हमारे क्या करता है, इसके अंदर हमारा जो मटेरियल रहता है, प्रोटीन रहता है, इसी के अंदर रहता है। बात करते हैं जो बीच वाला रहता है, मिडल पीस, ये क्या करता है, हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है आगे जाने के लिए। और जो पीछे वाला पार्ट रहता है ये बस ये मोमेंट के लिए चाहिए रहता है। मतलब जैसे यहाँ से मेरा स्पर्म सेल अगर यहाँ तक जानता है तो एनर्जी देने ऐसे ही जाता है, इसी थ्रू जाता है ना। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया है ना। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके ओके, तो ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, देख लीजिए एकदम क्लियर से। तो सॉरी, पहले मैं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एकदम क्लियर अच्छे से फोटो दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। देख लीजिए, ठीक है भैया। अब ये देख लीजिए, अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, औरत, ये गर्ल्स लोग का ना। देख लीजिए, इसके अंदर हम लोग पहले पार्ट के बारे में जानते हैं। पहला हमारा है ओवेरस किसे कहते हैं। ये हमारा फीमेल ग्लैंड्स होता है, जैसे एक्चुअली जैसे यहाँ पे होता है, ये देख लीजिए ना। एक्चुअली देखो ये जो हमारा पूरा फिगर होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग एकदम अच्छे से बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ओवरीज किसे कहते हैं। देखो ये सब जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला इसको ये बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज मैं आप लोगों को इसका डिटेल मतलब अच्छे से बताना चाहता हूँ। देखो इससे हर एक महीने में एक यहाँ से को एग आता है, यहाँ पे आएगा। अगर इसको कोई स्पर्म सेल नहीं मिला तो ये हमारा बाहर आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड टाइम में भी बात करेंगे ना। गर्ल्स के अकॉर्डिंग ओवरीज क्या करता है, इसको ही बोलते हैं ओवरीज। ये हमारे एग को रिलीज करता है ना। अब बात करेंगे, देखो ओवरीज इसको ही बोलते हैं ओवरीज, हमारे एग को स्पर्म मतलब एग को रिलीज करता है। अब हम लोग बात करेंगे फेलोपियन किसे, फेलोपियन ट्यूब। मतलब ये जो ओवरी है किसके थ्रू यहाँ तक गया है, इसको ही हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। इस वाले ट्यूब की गया है ना तो उसको ही बोलते हैं फेलोनियन ट्यूब। अब बात करेंगे हम लोग यूरेथर्स व्लॉम। मतलब ये जो आपको इतना पार्ट दिख रहा है ना, इसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग, अरे यार, इसको ही हम लोग बोलते हैं यूथेरस ना वॉर्म। मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज बोलते हैं यूरेथर वॉर्म्स ना। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, करवैक्स के बारे में। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पार्ट को बोलते हैं करवैक्स। करवैक्स देखो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ करवैक्स ना। देखो करवैक्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसी के थ्रू, मतलब यही एक
सिस्टम होता है, इसी से हमारा जो स्पर्म सेल होता है अंदर जाता है ना। अब कैसे जाते हैं आप तो जानते होंगे, इतना मूर्ख तो नहीं होंगे भाई आप लोग ना। हाँ, जानते हैं तो हो गई यार। देखो अब बात करेंगे हम लोग वेजिना, वेगिना किसे कहते हैं। देखो ये सब जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये सब सॉरी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से कर्वेक्स ना। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट होता है इसको ही हम लोग बोलते हैं वेगिना ना। समझ गए भैया, समझ गया। अब हम लोग कुछ एडिशनल बात करते हैं इसके बारे में। देखो अब बात किया है यहाँ पे लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन तो पढ़ लेना आप लोकेशन इसका पढ़ लेना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन बिटवीन हिप्स के बीच में जो रहता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, यहीं पे हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। अब हम लोग इसके बारे में कुछ बात करेंगे, इसके बारे में हमें क्या बात करना है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन बुक में जैसा लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर देखो हाउ टू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। देखो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। देखो जो मेरा स्पर्म सेल होता है, ये यहाँ से मेरा स्पर्म सेल रिलीज होगा, तो स्पर्म सेल आपको इसमें इसके अंदर डालना पड़ेगा ना, तभी आपका बेबी फॉर्म होगा ना। कैसे फॉर्म होगा, इसको कहते हैं एग, इसको ही हम लोग बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं एग्स, ओवरी। यहाँ से मेरा कम से कम देखो यहाँ पे दिया है ना 28 दिन में एक बार मेरा जो रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक एग सेल आता है एग, तो यहाँ पे आके यहाँ तक स्टोर रहता है ना। अगर इसको कोई स्पर्म सेल नहीं मिला तो ये अपना नीचे आएगा। जब स्पर्म मतलब ये जब यहाँ से यहाँ तक स्पर्म मतलब मेरा आ रहा है एक सेल, तो ये कैसे रहेगा, तो ये सब कुछ मतलब नीचे गिर जाएगा, तो उसको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ रहता है, इससे ही हमारा पास हो जाता है और थोड़ा ब्लड स्टोर करके रखते हैं, इससे हमारा गिरने नहीं देता है। तो अगर मेरा 27 से 28 दिन तक यहाँ पे मेरा रहेगा, अगर इसको कोई स्पर्म सेल नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा। गिरता है तो बहुत सारा ब्लड लेके गिरता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड टाइम कहते हैं, इसको ही कहते हैं पीरियड टाइम। समझ गए, एकदम अच्छे से समझ गया। अब हम देखो इसको ही जब यहाँ पे हमारे चूता है इसको बोलते हैं पीरियड टाइम ना। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं ये कब होता है। देखो इसका जो ड्यूरेशन रहता है 27 से 28 मतलब 28 दिन में एक बार आता है, और ये 6 से 7 दिन तक यहाँ पे मेरा स्टोर रहता है। ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, तो आप अगर इसका भी फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देख लीजिए ध्यान से एकदम। ले लिए, अब फोटो को डिलीट करते हैं क्योंकि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। भैया मैं नहीं लिया था स्क्रीनशॉट, भाई तुमने कहा नहीं लिया तो ले देख लो। अब मैं जल्दी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ले लीजिएगा फिर से एक बार सारा, 1 2 3 ना। अब कहोगे कि भैया आपके यहाँ पे साइड का स्क्रीन था ना फूटा था, तो लो जितने जो कहा भैया स्क्रीन फूटा है तो ले लो। अब स्क्रीन सीधा हो गया, अब ले। अरे क्या हो रहा है यार मेरे साथ, भाई थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा उल्टा करके आप देख लेना नहीं ना। देखो ये था एक फोटो, एक मेरा ये वाला फोटो था, देख लीजिए, और एक ये वाला फोटो। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने फ्लावरिंग के पार्ट के बारे में बताया, और ह्यूमन के बारे में बात किया, मेल के भी बारे में बात किया, और फीमेल के भी बारे में बात किया। आपका रैपिड रिवीजन के अंदर सारा क्लास खत्म हो गया है। तो यहीं पे भाई क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके बताना। तो दोस्तों भाई यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा सी यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय।